अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत महान। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में ओरिएंटेशन प्रोग्राम बैच 2022 का शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में फिल्म जगत की अभिनेत्री स्वरा भास्कर मौजूद रही, जिनका स्वागत मारवा जी द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा ने बहुत उत्साह के साथ वहां आए सभी बच्चों और अतिथिगण का स्वागत किया, उन्हें एजुकेशन की परिभाषा बताई और उन्हें फिल्म जगत से जुड़ी तमाम बातें बताई। उन्हें पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़ने के लिए जागरूक किया। कपित जम्बो फलचार भक्षणम उमा सतुम शोक विनाशः कार्यक्रम नामामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। Hey Lord, I am showering flowers on your feet and I am requesting you to please bless me. I am starting a new job, new work, new program, and I am sure with your blessings I will be able to finish my work without any obstacles and hindrances, and for that I need your support and your blessings for all time. With all these words, let's start AAFT School of Cinema, a very big start. My heartiest congratulations to all of you. साथ ही उन्होंने एक लाइन साझा की, भाग लेने से भाग्य बदलता है। कार्यक्रम में उपस्थित स्वरा भास्कर ने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की खूब तारीफ की और संदीप मारवा जी द्वारा किए गए काम को भी बहुत ही सराहनीय बताया। स्वरा भास्कर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे किया, कब किया, वहां आए सभी बच्चों और उपस्थित लोगों को बताया। उनका कहना है कि हमें कभी भी किसी काम को करते समय डरना नहीं चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप लोग भविष्य में जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसके लिए हमेशा ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहना। कार्यक्रम में मौजूद बच्चों ने फिल्मी जगत से जुड़े कई सवाल, जैसे फिल्मों में काम कैसे होता है, एक्टिंग और ओवर एक्टिंग में क्या अंतर होता है, डायरेक्शन कैसे होता है, जैसे सवालों का जवाब स्वरा भास्कर ने बड़े ही शानदार तरीके से यहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स को दिया। I think the difference between overacting and natural acting is the presence or absence of conviction. आप जो कर रहे हैं, अगर आपको उसमें विश्वास है, अगर आपको उसमें बिलीफ है, अगर आप कन्विंस्ड हैं, आपको समझ में आ रहा है, तब आप इवन अगर ऊंचा सुर पकड़ रहे हैं एक्टिंग का, तो वो ओवर एक्टिंग नहीं लगेगी। ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं इस टर्म को थोड़ा प्रॉब्लमेटाइज करूंगी। ठीक है, ओवर एक्टिंग जब हम कहते हैं, क्या मतलब होता है ओवर एक्टिंग का? वो एक फेमस मीम है ना कि 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। व्हाट इज दैट? इट इज when somebody is seeming fake, but it's weird, right? The line as you're saying is thin because हमारा काम ही है फेक चीज को असल दिखा के बेचना, right? हम तो प्रोफेशनल झूठे हैं ना। एक्टर क्या होता है? एक्टर्स आर प्रोफेशनल लायर्स। दैट्स ट्रू। That's what we do. मैं भगवान के सामने खड़े होकर झूठ बोल सकती हूँ अगर मैं अपने क्राफ्ट के प्रति अगर मैं सच्ची हूँ, राइट? कार्यक्रम के अंत में संदीप मारवा जी द्वारा फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर को लाइफ मेंबरशिप ऑफ फिल्म एंड इंडस्ट्री सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। अंत में अरिजीत पॉल ने मुख्य अतिथि स्वरा भास्कर, संदीप मारवा और यहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद किया। स्वरा मैम, आप मारवा स्टूडियो आए हैं, आज नए बच्चों को देखा है जो आने वाले भविष्य में मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे। कैसा इन लोगों में देखा आपने टैलेंट है, क्या क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं पहली बार मारवा स्टूडियोज़ आ रही हूँ और पहली बार मैं AAFT आई हूँ और मैं सही कहूँ तो मैं स्तब्ध हूँ, मैं चकित हूँ, लेकिन अच्छे तरीके से मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे कोई इल्म नहीं था कि हमारे दिल्ली में ही, दिल्ली NCR में ही मेरे घर के इतने करीब
एक इतना बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है जहाँ इतने वैरायटी के कोर्सेज हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतना अवसर है कि बच्चे अलग अलग स्ट्रीम्स में, अलग अलग विषयों में अपनी काबिलियत बना सकें, बढ़ा सकें और फिर एक प्रिपेयर्ड तरीके से वो वर्कफोर्स ज्वाइन कर पाएँ, अपने चॉइस का वर्कफोर्स ज्वाइन कर पाएँ। एंटरटेनमेंट जैसी इंडस्ट्री जो इतनी मतलब एक तरीके से वो जुआ के जैसे है, आप अपनी ज़िंदगी का गैम्बल खेल रहे हैं, लेकिन आपके पास अगर एक अच्छा एजुकेशन है, एक अच्छी बेस, एक अच्छी फाउंडेशन है, तो फिर आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ जा रहे हो और आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। और मुझे तो अब लग रहा है कि अगर मेरे को पता होता कि ये था तो मैं ऐसे आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, तो मैं ही आ जाती यहाँ पे सही समय पे अगर मुझे पता होता। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू कम टू AAFT और मेरी उम्मीद है और मेरी ऐसी कामना है कि ये रिश्ता एक लंबा रिश्ता रहे एंड आई होप कि मैं भी काफ़ी कुछ सीखूं, बिकॉज मुझे लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने के लिए क्लासरूम में बैठना ज़रूरी नहीं होता। एजुकेशन स्टार्ट्स विद एन एटीट्यूड। संदीप मारवा जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये इतने अच्छे वक्ता हैं कि मुझे मैं इनको कुछ सालों से जानती हूँ एक पर्सनल कैपेसिटी में, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप इतने अच्छे ओरेटर हैं और इतने इफ़ेक्टिव ओरेटर हैं। और मुझे लग रहा है कि आप भी एक्टर रह चुके हैं कभी, और अगर नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि इनको कास्ट करना चाहिए, बिकॉज इतनी बेहतरीन स्किल ऑफ आर्टिकुलेशन, ऑफ ओरेटरी, ग्रेट वॉइस, सो मच प्रेजेंस। आई थिंक दीज आर ऑल the making of a really good performer. He has it. Also ये एक ऑफ कोर्स एक एजुकेशनिस्ट और एंटरप्रेन्योर हैं, एक विजनरी भी हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने जो आज मैंने जो बातें सीखी और समझी नोएडा फिल्म सिटी और मारवा फिल्म सिटी के बारे में, आई थिंक कि कोई भी ड्रीमर जो होता है ना, उसको सबसे पहली चीज़ दुनिया बोलेगी कि नहीं हो ही नहीं सकता भाई। एंड आई थिंक कि इन्होंने ये हो ही नहीं सकता भैया, ये सुन सुन के इन्होंने उसके बावजूद ही आगे बढ़ के इन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इतना एक स्पेस बनाया है बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, लोगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। इट्स वेरी इंस्पायरिंग। मैं तहे दिल से सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, सारी फैकल्टी को और सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। खुशी इस बात की है कि आज सवारा भास्कर की एक मास्टर क्लास का आयोजन किया गया था। सवारा भास्कर खूबसूरती हैं, खूबसूरती के साथ साथ अक्लमंद हैं और एक बहुत अच्छी इंसान हैं, और उनकी काबिलियत को देखकर मैं खुद आज चकाचौंध रह गया हूँ। और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके इसी 2 घंटे के दौरान ये भी तय किया है कि हम सवारा भास्कर को एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ भी अब सम्मानित करेंगे। सर आगे क्या रणनीति है कि इस बैच को किस तरीके से बढ़ाएंगे और इस बैच का इंडस्ट्री में क्या स्कोप देखेंगे? हमारे यहाँ पर कोर्सेज़ 2 और 3 साल के ये सीरियस कोर्सेज़ हैं सिनेमा के ऊपर, जिसमें BA के स्टूडेंट को 30 सब्जेक्ट और MA के स्टूडेंट को 20 सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, और इसलिए ताकि वो हर कला के अंदर माहिरता प्राप्त कर लें। और इसीलिए यही वजह है कि यहाँ से निकलने वाला हर स्टूडेंट इंडस्ट्री के अंदर किसी न किसी रूप में काम कर रहा है। और इतने नाम हम लोग इस वक्त देश को दे चुके हैं, जिसके एक पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है, जिसका मैं नाम लेने लगूं तो शायद मुझे फिर एक आधा घंटा चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हुए हैं और सवारा भास्कर जैसी सेलिब्रिटी आई हैं, तो इससे बच्चों का क्या एक मैसेज आ रहा है और बच्चों को क्या और सीखने को मिल रहा है? देखिए, किसी बड़े स्टार को बुलाकर जब उसकी आप बीती को यहाँ पर उन्हीं की मुँह ज़बानी जब सुनवाया जाता है, तो उसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जिन भ्रम में स्टूडेंट घूम रहा होता है वो सारे भ्रम टूट जाते हैं और उनको ज़िंदगी की हकीकत का पूरा अंदाज़ा हो जाता है।